हेलो बच्चों। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर। तो फैराडे ने दो नियम दिए थे। ठीक है, फैराडे ने दो नियम दिए थे अपने। तो फर्स्ट नियम के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फैराडेज फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो फैराडेज फर्स्ट लॉ में क्या बताया गया है, इसकी डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं। फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन states that whenever magnetic flux linked with a circuit change induced EMF is produced। ठीक है, तो फैराडे फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता है, जैसे कि हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा है। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट्स दैट, ठीक है, फैराडे का फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट, ठीक है, जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या करता है, सर्किट से लिंक करता है। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जैसे जैसे सर्किट से क्या होती हैं, लिंक करती हैं। ठीक है, चेंज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, चेंज इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, प्रोड्यूस हो जाता है, मतलब उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, कि सर्किट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ज़्यादा पास होंगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगा, चेंज इंड्यूस्ड ईएमएफ ज़्यादा होगा। अगर सर्किट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम लिंक करेंगी तो वहाँ पे चेंज इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसा होगा, वीक होगा। ठीक है, तो ये हमें कौन बताता है, ये फैराडे का फर्स्ट लॉ हमें बताता है। तो आइए देखते हैं कैसे सर्किट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक करती हैं और कैसे ज़्यादा और कम होती हैं। तो मान लिया कि ये है कोई मैग्नेट, ये इसका हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया क्या, साउथ पोल। तो हमेशा हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं कि हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज इन आउटवर्ड दी नॉर्थ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल से क्या होती हैं, बाहर की ओर जाती हैं। नॉर्थ पोल से हमेशा क्या होती हैं, निकलती हैं। तो नॉर्थ पोल से हमेशा निकल के कहाँ जाती हैं, साउथ पोल पे चली जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी नॉर्थ पोल से और कहाँ, साउथ की ओर बेंड होंगी। और ये इस तरीके से क्या बनेगा, एक हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर है, ये तो हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे क्या जाके एंटर होती हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शन जो होगी वो इस तरह से होगी, यहाँ पे बाहर की ओर डायरेक्शन होगी। ठीक है, यहाँ डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड बाहर की ओर, और यहाँ डायरेक्शन जो होगी वो नाउ इनवर्ड होगी। ठीक है, साउथ पे डायरेक्शन इनवर्ड और नॉर्थ पे डायरेक्शन आउटवर्ड। यहाँ से अगर हम बात करें एक सर्किट की, तो यहाँ पे हमने मान लिया ये कोई सर्किट है, ये क्या है, कोई सर्किट है। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, अब सर्किट क्या है, अगर सर्किट इस मैग्नेट से काफ़ी दूर रखा हुआ है, ये सर्किट जो है मैग्नेट से क्या है, काफ़ी दूर है, तब उस कंडीशन में क्या होगी कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, जैसे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत क्लोज होने पे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से निकल के साउथ चली गई, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बेंड हो गई, ये ऐसे बेंड हो गई, और ये ऐसे और ये स्ट्रेट चली गई। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं, ये बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सर्किट से क्या कर रही हैं, लिंक कर रही हैं। बहुत ही कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस सर्किट से क्या हो रही हैं, लिंक हो रही हैं। तो जब कम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे लिंक होंगी तो
इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है, इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो भी कैसा होगा, बहुत वीक होगा। यहीं पे अगर बात करें कि ये है हमारे पास कोई मैग्नेट, ठीक है, ये इसका नॉर्थ पोल और ये इसका साउथ पोल, तो यहाँ से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगी और ऐसे क्या होंगी, चली जाएंगी, ठीक है। यहाँ डायरेक्शन इनवर्ड और यहाँ डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड, ठीक है, बाहर की ओर। क्लियर। अब सर्किट पहले कहाँ था, यहाँ था। अब सर्किट को अगर हम इसी सर्किट को इस मैग्नेट के क्या लाएं, क्लोज लेके आएँ, ठीक है, इसके क्लोज लेके आएँ। जैसे कि हम लोग देखें कि अब मैग्नेट, अब सर्किट जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्लेस है, यहाँ पे रखा हुआ है। इस सर्किट को हमने क्या किया, इस सर्किट को इधर की ओर लेके आए, ठीक है, इस मैग्नेट के पास लेके आए। तब हमने देखा कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो बहुत कम लिंक हो रही थी इस सर्किट से, और यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो बहुत ही ज़्यादा लिंक हो रही हैं, किससे, इस सर्किट से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो बनने वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कैसा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो यही हमसे डेफिनेशन में कहा गया है कि फैराडेज फर्स्ट लॉ में बताया गया है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट, ठीक है, चेंज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, उससे लिंक होंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा बनेगा, तो वहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कैसा होगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए कहा है चेंज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो आइए फर्स्ट लॉ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, अब सेकेंड लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ की डेफिनेशन कहती है फैराडेज सेकेंड लॉ ऑफ electromagnetic induction states that the magnitude of induced EMF is directly proportional to the time rate of change in magnetic flux linked with the surface, ठीक है। फैराडे सेकेंड लॉ क्या कहता है, जैसे कि फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने बात की है, फर्स्ट लॉ में बताया गया है कि चेंज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। जैसे जैसे सर्किट से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, ज़्यादा लिंक करेंगी, मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा बढ़ेगा, तो चेंज इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ज़्यादा होगा। बट कितना होगा, ये हमें, कितना उसका मैग्नीट्यूड होगा, ये हमें फर्स्ट लॉ में नहीं बताया गया, ठीक है। ये किस में बताया गया है, सेकेंड लॉ में बताया गया है कि मैग्नीट्यूड उसका कितना होगा, जो चेंज इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये बताया गया है सेकेंड लॉ में, ठीक है। फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट्स दैट, फैराडे सेकेंड लॉ दूसरा नियम, फैराडे का दूसरा नियम हम बताता है कि दी मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। टाइम के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, बनेगा, ठीक है, वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के, ठीक है। तो ये हमें कितना मैग्नीट्यूड होगा उसका, ये सेकेंड लॉ में बताया गया। जैसे कि हम लोग बात करें तो ये मान ली हमने कोई, ये है हमारे पास एक मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, निकलेंगी और साउथ पे जाके क्या होंगी, एंटर करेंगी, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। अब हमने बात की थी कि यहाँ पे इस सर्किट को अगर हम यहाँ क्रिएट करें तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या है, ज़्यादा लिंक हो रही हैं इस सर्किट से। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जब ज़्यादा लिंक हो रही हैं यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा बन रहा है, तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पे है
ठीक है, कुछ देर बाद हम यहाँ इसको लेके आए सर्किट, कुछ देर बाद यहाँ लेके आए, तो जितना ये इसके मैग्नेट के क्लोज होगा उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा लिंक करेंगी इससे, और उतनी ही ज़्यादा लिंक करेंगी तो उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, बनेगा। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो ये ऊपर डेफिनेशन में कहा गया है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टाइम रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ से देखते हैं ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, टाइम रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि ई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डी फाई अपॉन डी टी, या इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे एक इसकी जगह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा। तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया क्या, के, ठीक है, के डी फाई अपॉन डी टी। यहाँ पे अगर साइन की बात करें तो यहाँ माइनस साइन होगा, क्यों, क्योंकि ये इसका क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। तो E इज इक्वल टू माइनस के डी फाई अपॉन डी टी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं माइनस के, अब ये कहाँ है, एयर में है, तो एयर के लिए, फॉर एयर के लिए के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब फाई हम मैग्नेटिक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लगा देंगे क्या, बी, ठीक है, क्या लगा देंगे, बी। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। क्लियर।